आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं, मुझे सर फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पर पकड़ लिया था। हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वेलकम बैक टू अनदर चैनल, दिस इज इरफान अली फ्रॉम इंडिया। और आप सभी कहते हैं कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। तो आज का जो एपिसोड मैं लेके आया हूँ वो एपिसोड से मैं खुद ही बहुत दुखी हूँ। मैं अपनी खुद की बात बता रहा हूँ कि मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ है। मैं और बहुत ही मजबूरी में मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, ताकि इसमें का कुछ ऐसे 5-6 ऐसे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ। चाहे वो शादीशुदा हों या गैर शादीशुदा हों, जिनके शादी नहीं हुए हैं उनका भी शादी किसी न किसी दिन होगा, और जिनका शादी हो गया है उनके लिए भी जानना बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ये मामला है यूपी के बरेली का, ठीक है, जिसमें एक आलोक नाम के लड़का है जो सफाई कर्मचारी हैं, और उनकी पत्नी है ज्योति करके नाम है उनका, जो अभी पीसीएस में उनका वो अधिकारी हैं, वो एसडीएम है वो। तो इन दो पति पत्नी का मामला है, जिसमें ये लोग शादी किए थे 2008-9 में। लव मैरिज शादी हुई थी इनकी। तब पत्नी जो थी वो टीचर थी और जो पति थे वो तब कर्मचारी थे, ठीक है। तो लव मैरिज ये लोग शादी किए हैं, और शादी बाद पत्नी का इच्छा था आगे पढ़ने का, तो पति ने मेहनत किया, पढ़ाया उनको, और 2015 में वो एसडीएम बनी। 4 साल तक तो सब कुछ सही चल रहा था, और 4 साल के बाद अचानक पत्नी का कहना है कि हमारे पति झूठ बोल के हमसे शादी किए हैं, वो पहले हमें नहीं बताएं कि वो कर्मचारी हैं। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो एलिगेशन वो लगा रही हैं उन पे, ये 9 साल 10 साल के बाद जो एलिगेशन लगा रही हैं अपने पति पे, ये एलिगेशन उनको पहले लगाना चाहिए था, ठीक है। ऊपर से दहेज उत्पीड़न को उन पे केस कर दी हैं, और फिर पति भी उनके सारे राज खोल रहे हैं, ठीक है। तो मैं जो वीडियो देखा अभी काफ़ी वायरल है ये वीडियो, हर जगह हर न्यूज़ में ये चल रही है। तो देखने के बाद पहले तो मैं सोचा नहीं था वीडियो बनाने के बारे में, लेकिन मुझे जब वीडियो में देखा मुझे काफ़ी तकलीफ़ हुई। तो इसमें कुछ 5-6 पॉइंट्स ऐसे हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो शादीशुदा और गैर शादीशुदा हर किसी को जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप सभी से अपील है कि वीडियो के आखिर तक आप बने रहें, और वीडियो पूरा देखने के बाद, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, पूरा देखने के बाद आप सभी को मैं वो 5-6 पॉइंट ऐसा बताऊंगा जो सभी के लिए बहुत जानना ज़रूरी है। तो वीडियो के आखिर तक आप सभी बने रहें, ताकि आप सभी को वो बातें मालूम चल सके। मुझे लगता है कि कुछ लोगों को वो बातें मालूम होंगी, और कुछ लोगों को बातें मालूम नहीं है। तो जिनको बातें नहीं मालूम है तो उनको मैं बताना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आखिर तक आप बने रहें, ताकि आप इस चीज़ को जान सकें, और आप अपने लाइफ में इसको हमेशा याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं जो बातें मैं बताने वाला हूँ आप सभी को। बस वीडियो के आखिर तक आप बने रहें, ताकि आप जान सकें उस बात को। पहले वीडियो को हम लोग देखेंगे, फिर उसके बारे में हम लोग उसका बताएंगे हम कि क्या कौन सी बातें हम बताने वाले हैं आपको। तो चलिए एक बार हम लोग वीडियो को देखते हैं, और वीडियो देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए एक बार वीडियो को देखते हैं। उत्तर प्रदेश के बरेली में तैनात एक महिला पीसीएस अधिकारी आजकल चर्चाओं में है। दरअसल इस महिला अधिकारी पर उन्हीं के पति ने बेवफाई के आरोप लगा दिए हैं, और न सिर्फ आरोप बल्कि उसकी पत्नी और प्रेमी के व्हाट्सएप चैट भी वायरल कर दिए हैं। महिला आईएएस ज्योति मौर्य के पति पंचायत राज विभाग में 4th श्रेणी कर्मचारी हैं, और उनका दावा है कि शादी के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को सिविल परीक्षा की तैयारी के लिए कोचिंग करवाई, और 2015 में ज्योति मौर्य का चयन हो गया, और बस यहीं से शुरू हो गया बेवफाई का सिलसिला। पीड़ित आलोक कुमार मौर्य का आरोप है कि उनकी पत्नी के गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष दुबे से अवैध संबंध हैं।
आरोप है कि ज्योति मौर्य फोन कर उन्हें तलाक देने के लिए धमकी भी दे रही हैं। इससे पहले 7 मई को उन्होंने धूमनगंज थाने में अपने पति आलोक मौर्य के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मुकदमा भी दर्ज करवा दिया। ये बताइए कि क्या पूरा मामला है और आपकी पत्नी किस पद पे है और किस तरह की आपको धमकी दी जा रही है? कौन आपको धमका रहा है? सर मैं सर 2009 में सर पंचायती राज विभाग में सेलेक्ट हुआ प्रतापगढ़ में सर। उसके बाद सर 2010 में मेरी शादी चिरई गांव निवासी ज्योति मौर्य से हुई। सर बहुत धूमधाम से शादी हमारी हुई, बहुत अच्छा हम लोग परिवार चल रहा था। ज्योति मौर्य सर वो पढ़ना चाहती थी सर, मैं उनको लेके इलाहाबाद चला आया। उनको सर मैंने पढ़ाया, पैसे उधार लेके, कैसे मैं छोटा कर्मचारी सर, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पिताजी पैसे दिए, मैंने उनको पढ़ाया लिखाया। वो 2016 में सर पीसीएस अधिकारी बन गई, एसडीएम पद पे चयन हुआ सर उनका। उनकी 16वीं रैंक भी आई, महिलाओं में टॉप किया, उन्होंने 3रा रैंक पाया। बहुत खुशी का माहौल था सर, मेरे पूरे गांव में जश्न था और हम लोगों को गांव में बहुत अच्छा स्वागत हुआ। सब लोगों ने कहा एक बहू जो है एसडीएम बनी। उन्होंने अपने बाइट में भी कहा कि आज मैं जो सफल हुई हूँ और उसका श्रेय मेरे पति आलोक कुमार मौर्य और मेरे ससुर राम मुरारी मौर्य का है। लेकिन सर आज परिस्थिति ऐसा बन गई कि वही ससुर और वही पति राम मुरारी मौर्य दहेज उत्पीड़न का मामला सर झेल रहे हैं सर हम। और सर यहाँ तक कि मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती हैं। मुझे सिर्फ फ़ोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे पीछे लगा हुआ, मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे सर कमांडेंट, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। और यहाँ तक कि ज्योति मौर्य अपने पद का दुरुपयोग करते हुए मेरे जिला पंचायत अधिकारी, राज अधिकारी, जो कि सर बहुत ईमानदार अधिकारी है, उनसे बार बार शिकायत कर रही है कि इनको बर्खास्त कर दीजिए। उधर पति के आरोपों के बाद आईपीएस ज्योति मौर्य भी मीडिया के सामने आई और इस उन्होंने वीडियो में आरोपों पर एक सफाई बाइट दी। आप लोग ध्यान से ज्योति मौर्य ने सुनिएगा। दावा किया कि आलोक कुमार मौर्य अच्छे से उनसे 50 जेल लाख में रुपए बैठाइए। और घर की डिमांड कर ताकि रहे मैं हैं। जब आखिर में जो ज्योति मैं मौर्य बात का दावा बताऊं है कि आप लोग को आलोक अच्छे से कुमार समझ मौर्य में ने आ उनसे सके। झूठ बोलकर शादी की। उन्होंने शादी से पहले बताया था कि वो ग्राम पंचायत अधिकारी हैं, जबकि वो एक सफाई कर्मचारी थे और इसी वजह से वो आलोक कुमार मौर्य से तलाक लेना चाहती हैं। मैं आपसे जानना चाहेंगे, आपके पति ने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, पूरा मामला क्या है? देखिए, श्री आलोक कुमार मौर्य के साथ मेरा व्यक्तिगत पारिवारिक विवाद चल रहा है और विवाह विच्छेद के लिए तलाक हेतु मेरे द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा भी दायर किया गया है, जो पारिवारिक न्यायालय में विचाराधीन है। इसके अलावा आलोक मौर्य ने गलत तरीके से मेरा मोबाइल और व्हाट्सएप हैक किया हुआ था, तो उसके लिए भी मेरे द्वारा थाना धूमनगंज जनपद प्रयागराज में वाद दायर किया गया है और उसकी विवेचना भी चल रही है और उसी पेशबंदी में तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं। पति पत्नी के बीच हुए इस विवाद के बाद आलोक कुमार मौर्य ने अपनी पत्नी और आईपीएस अधिकारी ज्योति मौर्य पर रिश्वत लेने के भी आरोप लगाए। साथ ही इससे जुड़े सबूत भी सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए। तो वीडियो को आप लोग देखें, अच्छे से देखा, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से देखे होंगे वीडियो को। तो जो इसमें वीडियो में बताया जा रहा है, जो पत्नी का कहना है कि उन पे उनका पति एलिगेशन लगा रहे हैं, उनका मोबाइल व्हाट्सएप वगैरह हैक किए हुए थे, चेकिंग कर रहे थे। तो सबसे पहले इसका जवाब दे देता हूँ मैं कि अगर रूल के हिसाब से चलें और प्रशासन के हिसाब से चलें तो ये सही नहीं है, क्योंकि जो मोबाइल वाला भी सिस्टम है वो पर्सनली हर किसी का एक पर्सनल चीज़ है, ठीक है। हर किसी की अपनी ज़िंदगी एक पर्सनल है, जो अपनी पर्सनली अलग चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो उसमें दखल नहीं देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम पति पत्नी हैं, ठीक है, जब हम पति पत्नी हैं, एक साथ हम रहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, तो एक दूसरे से मुझे नहीं लगता है कि आपस में कुछ पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। मेरा ये ओपिनियन है, मेरा मानना है। बाकी और लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं नहीं कह सकता कुछ। ये मेरा मानना है कि अगर मैं हूँ और मेरी पत्नी है तो हम लोग दोनों के बीच में कुछ पर्सनल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं मोबाइल चला रहा हूँ तो मेरी पत्नी को पूरा हक है कि वो मेरा मोबाइल लेके देख सकती है, चला सकती है। मेरा पूरा हक है कि मैं अपनी पत्नी का मोबाइल लेके चला सकता हूँ, देख सकता हूँ वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही हैं। अगर मैं अपनी बीवी का खर्चा उठाता हूँ, अपनी बीवी का ख्याल रखता हूँ, उसका इज्जत आबरू का ख्याल रखता हूँ, उसे प्रोटेक्ट करता हूँ, तो मेरा इतना हक है कि मैं उस पर नज़र भी रखूँ कि वो क्या कर रही हैं,
ठीक है, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता, ये मेरा ओपिनियन है, पहली बात। दूसरी बात कि जो आलोक मौर्य हैं, जो वो बता रहे हैं कि उनकी बीवी क्या क्या कर रही हैं, ठीक है, तो वो जो देखे हैं वो बता रहे हैं, ठीक है। तीसरी बात, जो मैं बात बताने वाला था आप लोगों को, इस मामले में 1 2 3 चीज़ें ऐसी हैं जो जानना बहुत ज़रूरी है, और मर्दों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक मर्द पैसा कमाता है तो सबसे पहले वो अपने बीवी और बच्चों के बारे में सोचता है कि उनके लिए क्या से क्या करे। वो चाहता है कि मुझसे ज़्यादा अच्छा कपड़ा मेरी बीवी पहने, मेरे बच्चे पहने, मुझसे अच्छा खाना वो लोग खाएं। अगर माँ बाप हैं तो माँ बाप, बीवी, बच्चे, सबके लिए सोचता है। एक मर्द जब पैसा कमाता है तो उसका ये सोच होती है, वो अपने बारे में बाद में सोचता है, सबसे पहले बीवी, बच्चे, माँ बाप के बारे में सोचता है, ठीक है। लेकिन जब एक औरत पैसा कमाती है तो वो औरत के ज़हन में एक बात बैठ जाता है कि अब मैं पैसा कमा रही हूँ, मेरे पास पैसा है, मेरा अपना पैसा है, तो मुझे मर्द की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पे इस मामले में उनकी बीवी इस तरीके की सोच रखती हैं और अपने पद का गलत फ़ायदा उठा रही हैं, ठीक है। और दूसरी बात कि जो उनके आशिक की बात हो रही है कि उनसे गैर संबंध है, और जो वो कह रही हैं कि मेरा पति मुझे बताया नहीं, तो 9 साल तक आप क्या कर रही थी? कोई भी इंसान है, अगर एक दूसरे से मिला, बातचीत कर रहा है, दूर भी है, फिर भी बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में इंसान जान जाता है। आप तो शादी की उनके साथ, 9 साल उनके साथ रही, आपके 9 साल की बच्चियां हैं आपके पास, और आज आप कह रही हैं कि मुझसे झूठ बोल के शादी किया। तो 9 साल तक आप क्या कर रही थी? 9 साल तक आपको मालूम नहीं चला? ये गलत है या नहीं है, आप लोग बताएं। तीसरी बात कि अगर एक पढ़ा लिखा आदमी है और उसे बीवी अनपढ़ मिल जाती है तो उस बीवी की ज़िंदगी, पूरी ज़िंदगी कट जाती है हंसी खुशी में। कभी वो आदमी नहीं कहता कि तुम अनपढ़ हो, हम तुम्हें नहीं रखेंगे। लेकिन इसी का उलट, अगर बीवी पढ़ी लिखी मिल जाए और आदमी अनपढ़ होता है ना, तो वो औरत उसके साथ ज़्यादा दिन अपनी ज़िंदगी नहीं गुजार पाती है। उस औरत को लगता है कि मेरा आदमी अनपढ़ है, मेरी बेइज्जती हो रही है, हम पढ़े लिखे हैं, हमसे कमतर है मेरा आदमी। वो औरत उस आदमी के साथ नहीं रहती है। और यहाँ मसला वही हुआ है, जब ये SDM बन गई तो इन्हें इस बात का खलल हो रही है, मलाल हो रही है कि मेरा आदमी एक सरकारी सफाई कर्मचारी है और हम हैं SDM। हमारे पद का फ़र्क बहुत ज़्यादा है, लेवल बहुत ऊपर नीचे है, ठीक है। इसीलिए उन्हें एक पुलिसकर्मी से मोहब्बत हो जाती है और वो अपने मोहब्बत का सिलसिला जारी कर देती हैं। और उनका पति के हिसाब से वो बता रहे हैं कि मैंने रंगे हाथों पकड़ा भी उन्हें। हालांकि मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूँ, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और मैं गलत इसलिए भी बोल रहा हूँ कि आपके पास बच्चे ना होते तो हो सकता था थोड़ा देर के लिए आदमी मान लेता। आपके पास तो 2-2 बच्चियाँ हैं। आप कैसी माँ हैं जो आप अपने बच्चे, अपने पति को छोड़ के आप किसी और से गैर संबंध बना ली, और आप एलिगेशन लगा रही हैं दहेज उत्पीड़न का। मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं बिल्कुल भी मैं आपका सपोर्ट नहीं करता मैडम कि आप एक SDM हैं, आप अपने पद पे, आप अच्छी बात है बड़ी पद पे हैं, लेकिन आप अपने पद की गलत इस्तेमाल कर रही हैं। और आपके वजह से आगे फ्यूचर में बहुत सारी लड़कियों को प्रॉब्लम होगा, जो लड़कियां पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं। उनका भविष्य ख़राब होने वाला है आपकी वजह से। अगर आप आज ऐसा कर रही हैं, अगर आलोक मौर्य जी को इंसाफ नहीं मिलता है इसमें, तो आने वाले वक्त में अगर कोई लड़की आगे पढ़ना चाहती है तो कोई भी उसका शौहर, उसका आदमी इस डर से नहीं पढ़ाएगा कि उसकी बीवी उसे धोखा दे देगी। बाद में अगर कामयाब हो जाती है तो वो धोखा दे देगी, तो उस लड़की का भी फ्यूचर ख़राब हुआ।
एक मर्द का भी अपने पत्नी से भरोसा उठा सिर्फ आपकी एक गलती की वजह से। और आपको क्या मिला बदले में? आपने मोहब्बत जिससे किया, जिसके लिए आप आलोक मौर्या पे आप इतना एलिगेशन लगा रही हैं, उस इंसान का खुद कितने लड़कियों से संबंध है उनकी बीवी खुद बता रही हैं। जो मनीष है उसकी कई लड़कियों से और भी संबंध है। तो आप तो इधर कभी नहीं हुई, उधर की भी नहीं हुई, कहीं की नहीं हुई। तो क्या मिला आपको? आप अपने पद की फ़ायदा उठाना चाहती थी। खैर, आप सभी को वीडियो कैसा लगा? अगर मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो आप सभी से क्षमा चाहते हैं। और जो मैं चाहता था बताना आप सभी को बताएं हम। और इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। और वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो, वीडियो में जो भी आप लोगों को समझ में आया है या मेरी बात अगर समझ में कुछ भी आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि अगली वीडियो जब भी आए नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।